गायत्री परिवार के सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम इस भाग में कर्म कांड में पवित्रीकरण क्यों और कैसे करते हैं, इसकी क्या महत्वता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जिज्ञासा हमारी है और समाधान परम पूज्य गुरुदेव द्वारा। गुरुदेव तो अधिकतर ध्यान में ही रहते थे। तपोभूमि में आने वाले अतिथियों और यात्रियों से तो हमें ही निपटना होता था, उनकी शंकाओं का समाधान करना होता था। तर्कशील व्यक्तियों को संतुष्ट करने में कभी कभी बड़ी कठिनाई होती थी। इसी में एक दिन हमने परम पूज्य गुरुदेव से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, पवित्रीकरण सर्वप्रथम क्यों करते हैं? क्या जल हथेली में लेकर मंत्र पढ़कर छिड़क लेने मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं? फिर हम तो पहले से ही नहा धोकर साफ धुले वस्त्र पहनकर बैठे हैं। इस पर गुरुजी पहले तो खूब हंसे, फिर बाद में बोले, बेटा, क्रिया के साथ भावना भी आवश्यक है। मात्र स्थूल उपचार से कुछ नहीं होता। आध्यात्म को गहराई में घुसकर जानना होता है। मोती समुद्र के भीतर से ही मिलते हैं, ऊपर तो कंकड़ पत्थर ही हाथ आते हैं। केवल जप से जीभ हिलाने से फायदा नहीं होता। भावना के बिना जप भी बेकार होता है। मंत्र के साथ यह भावना करनी चाहिए कि चारों तरफ से पवित्रता की वर्षा हो रही है, जो हमारी अपवित्रता को, मलिनता को धो रही है। आध्यात्मिकता की वर्षा हो रही है। धरती गर्मी के दिनों में तपने लगती है, परंतु जब बरसात होती है तो चारों ओर हरियाली और शीतलता छा जाती है। पवित्रीकरण के साथ भी ऐसी ही भावना करनी चाहिए कि आध्यात्मिकता की वर्षा से शरीर के ताप निकल रहे हैं, दूर हो रहे हैं। शांति की, करुणा की, संवेदना की, पवित्रता की फुहारें पड़ रही हैं। मन शुद्ध और पवित्र हो रहा है। परंतु आजकल तो लोग भावना यह करते हैं कि हमारी भैंस दूध कम क्यों दे रही है, हमें भगवान ने बेटा क्यों नहीं दिया, धन संपत्ति क्यों नहीं दी। इस प्रकार की मनौतियों का क्रम चल पड़ा है। क्रिया तो केवल संकेत है, इशारा है, प्रतीक है। जिस प्रकार रेलगाड़ी को गार्ड लाल झंडी दिखाते हैं तो गाड़ी रुक जाती है, हरी झंडी दिखाते हैं तो चल पड़ती है। भावना का ही दूसरा नाम देवता है। शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर ढूंढने से मिलने वाले नहीं हैं। मीरा ने तो भगवान से ही पत्थर की मूर्ति में भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन कर लिए थे। एकलव्य ने भावना से ही, श्रद्धा से गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उससे ही धनुर्विद्या सीख ली थी। उत्कृष्ट भावनाएं ही देवता बनकर हमारी सहायता को आती हैं। वे भावना ही तो थी जिनके बल पर भगवान स्वयं नंदा नाई की जगह पैर दबाने चले गए थे, सुदामा के चरण धोकर पी गए थे, शबरी के घर झूठे भेर खाने पहुंच गए थे। भगवान को चापलूसी नहीं, श्रेष्ठ कार्य ही पसंद होते हैं। शरीर और मन की पवित्रता, शुद्धता से ही भगवान का अवतरण होता है। पवित्र आचरण करना चाहिए। ऐसी भावना और आचरण से जब पवित्रीकरण की क्रिया होगी तो शरीर और अंतकरण की धुलाई होगी। हमें इसी भावना से शरीर, मन, अंतकरण को पवित्र करना चाहिए। इसी के साथ हम ये भाग ख़त्म कर रहे हैं। अगले भाग में हम चर्चा करेंगे कि कर्म कांड में आचमन की सार्थकता क्या है। धन्यवाद।